क्या आपको पता है भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक संरक्षित चैत्यगृह या प्रार्थना सभागार कहाँ है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मुंबई पूना के पास एक बहुत ही लोकप्रिय पिकनिक स्थल है लोनावला, और लोनावला से करीब 11 किलोमीटर दूर यह चैत्यगृह 2000 साल पहले चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध गुफाओं का परिसर है, जिसे कार्ला गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। और यही है एक मंदिर जो कि एकवीरा देवी के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं कार्ला केव्स और आपको घुमाते हैं अच्छे से। कार्ला गुफाएं मुंबई पुणे राजमार्ग से करीब 5 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। संयोग से ये आधुनिक राजमार्ग प्राचीन समय में व्यापार का एक प्रमुख राजमार्ग हुआ करता था, जो दक्कन के शहरों से कल्याण और सोपरा के समुद्र तटों से जोड़ता था। व्यापारियों और लोगों के काफिलों ने सैकड़ों बरस तक इस मार्ग का इस्तेमाल किया था, और इसीलिए यहाँ की चट्टानों को काटकर बनाई हुई कई गुफाएं जैसे कार्ला, भाजा, गोधाणे और बेट से मिलेंगी। ये गुफाएं बौद्ध धर्म के संरक्षक व्यापारियों ने बनाई थी, जो अपनी यात्रा के दौरान यहाँ ठहरा करते थे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ऐसी जगह जहां से हमें करीब 150 सीढ़ियां चढ़ के मंदिर और गुफाओं के पास जाना होगा। कहते हैं कि अपने अज्ञात के दौरान जब पांडव यहां पहुंचे तब देवी एकवीरा उनके सामने प्रकट हुई, और उनकी कार्य दशा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पांडवों के सामने अपना एक मंदिर बनाने की चुनौती रखी, मगर साथ ही शर्त रखी थी कि वह मंदिर रातों रात बनना चाहिए। पांडवों ने मंदिर बना दिया। उनकी इस भक्ति से देवी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्हें वरदान दे दिया कि अपने अज्ञात के दौरान कभी भी उनकी पहचान नहीं हो पाएगी, और वो अपना 1 साल का अज्ञात काटने में सफल होंगे। तो अभी हम लोग आए हैं कार्ला केव। यहीं पे एक मंदिर है एकवीरा देवी का, तो वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद घूमेंगे केव। चलते हैं ऊपर, और यहाँ के जो स्टेप हैं वो हैं करीब 150 के समथिंग। हम लोग ऊपर चलते हैं, चला लेंगे, थक गए, ऊपर जा रहे हैं, थक गए। एकवीरा आई मंदिर के साथ ही यहाँ की कार्ला गुफाएं भी अपने आप में ऐतिहासिक हैं। यह कभी बौद्ध धर्म का एक बड़ा अहम केंद्र रही हैं। यहाँ पहाड़ पर चट्टान को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया, जो देखने में बहुत ही अद्भुत है। इन गुफाओं में आज भी भगवान बुद्ध की कई मूर्तियाँ विद्यमान हैं। कार्ला गुफाओं का निर्माण 2वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी ईस्वी तक किया गया था। माना जाता है कि यहाँ की सबसे पुरानी गुफा 160 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मूर्ति कला में दीवारों पर पुरुष, महिला और जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं। मुख्य गुफाओं में लगभग 37 विशाल स्तंभों वाला एक विशाल चैत्य है। ये स्तंभ अष्टकोणीय आकार के हैं। यहाँ की मुख्य गुफा सबसे पुरानी गुफा चैत्य गुफा है। यह एक सुंदर स्तूप है जो हॉल के अंदर बना हुआ है। गुफाओं की दीवारों पर बौद्ध विचारधाराओं को अच्छी तरह से दर्शाया गया है। गुफा में शिलालेख यहाँ के बौद्ध ऐतिहासिक प्रमाणिकता को दर्शाते हैं। महाशांति का एक प्रारंभिक बौद्ध संप्रदाय इन गुफाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ बौद्ध धर्म के संप्रदाय में उपदेश दिया जाता था और लोग यहाँ बैठकर पूजा किया करते थे। गुफा का स्थान शांत और शोरगुल से दूर। उन दिनों बौद्ध संप्रदाय की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। भिक्षु यहाँ लंबे समय तक पूजा करते थे। शिलालेख और मूर्तिकला ने इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना दिया है। लोनावला में घूमने के लिए यह गुफा निश्चित रूप से एक जरूरी जगह है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ऊपर की साइड, और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, लगभग पहुँच ही गए। गुफा में बहुत सारे प्रार्थना कक्ष और विहार अच्छी तरह से सजाए गए हैं, और प्रकाश को अंदर आने देने के लिए चट्टान पर सुंदर नक्काशीदार खिड़कियाँ बनाई गई हैं।
कारला गुफाओं का इतिहास प्राचीन होने के साथ साथ यह लंबी अवधि में फैला हुआ है। यह एक कठिन इलाके में बहुत ऊंचाई पर स्थित और इसलिए यह जानना आश्चर्यजनक है कि इसे वास्तव में कैसे बनाया गया होगा। कारला गुफाओं का इतिहास प्राचीन होने के साथ साथ यह लंबी अवधि में फैला हुआ है, इसलिए पुरातत्वविदों ने इन खूबसूरत गुफाओं का अध्ययन करने में विशेष रुचि दिखाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और हाँ, बंधु ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।